एग्रीमीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम लोग जो है कॉटन सीड ऑयल, केक और खासतौर पर ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे। इन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे जी। अमित खरे जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार हर्ष जी, थैंक यू। अरे अमित जी, जब जब आपसे मुलाकात होती है आपकी बियर्ड बढ़ती चली जाती है। सर, आप कितना बढ़ाएंगे इसको? मार्केट बढ़ रहा है, बियर्ड भी बढ़ रही है, देखते हैं। देखिए सर, अब तो मार्केट बढ़ना अभी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है सर। बिल्कुल, अभी फैशन चल रहा है देखा जाए तो हर्ष जी। तो हम भी सोच रहे हैं थोड़ा फैशन के साथ में हम भी अपना कंपैरिजन नहीं लेके चलें सर, साथ साथ में। अच्छी जी। बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। लगातार चेंज होना चाहिए, प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव होते रहना चाहिए सर। अब सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि सर जो चालू खरीफ है, खरीफ सीजन के हिसाब से देखें तो कपास जो है, यहाँ पर कपास की खेती यहाँ पे पिछड़ी हुई है। यहाँ पे कपास की खेती को लेकर आपका क्या आकलन है, क्या नज़रिया है, और इस साल कपास की जो उपज है वो कैसी रहने की उम्मीद आप देख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल हर्ष जी, जैसा कि मैं डेटा अभी जो देख रहा हूँ, 4 तारीख को जो गवर्नमेंट के डेटा आए थे कपास की सोइंग को लेके, वो राजस्थान में, जैसा कि मेरे पास डेटा है, वो राजस्थान की जो कॉटन की सोइंग हुई थी वो 74% के आसपास हुई थी राजस्थान में। वहीं पे अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के जो डेटा आए थे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से, वो लगभग 87% के आसपास हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 75-80% के आसपास की सोइंग हो चुकी है। ठीक ठाक सोइंग है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कमी ही है। अब चूंकि इस बार, जैसा कि मौसम विशेषज्ञों ने अल नीनो की आशंका जताई थी, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में मानसून की कमी है, बरसात की भी कमी देखने को मिल रही है। बादल आते तो हैं लेकिन बरसते नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी हमने जो है बिजाई, जो है सभी रबी फसलों की इस टाइम जो भी बिजाई होती है वो कम देखने को मिली है। तो मेरे को लग रहा है कि ये कमी जारी रहेगी और कहीं ना कहीं कीमतों में इसका सपोर्ट मिलेगा। और इस बार सभी एग्री की जो फसलें हैं इस साल इस टाइम जिसकी भी बिजाई होती है, उनकी कीमतों में एक तेज उछाल जो है आगामी कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है। अच्छा सर, शॉर्ट टर्म के लिए कपास का प्राइस आउटलुक क्या देख रहे हैं आप? ओवरऑल रेंज, जैसा कि मैं एनसीडीएक्स का कपास जो कि अप्रैल 2027 का अभी एक्टिव है, क्योंकि ये ईयरली बेसिस पे चलता है अप्रैल टू अप्रैल, तो अप्रैल 2027 का जो अप्रैल कपास का अभी का आज का जो भाव है वो 1762 रुपए के आसपास मेरे को दिखाई दे रहा है। ओवरऑल रेंज इसकी लोअर साइड में एक कैप है, 100 पॉइंट का लोअर साइड का मान के चल सकते हैं। 1762 का भाव है, तो 1660 रुपए बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। मेरे को लग रहा है ये सीजन में 1660 रुपए का भाव कपास एनसीडीएक्स अप्रैल 2027 वाला होल्ड करेगा। और ऊपर में कीमतें कहीं ना कहीं 2000 रुपए के आसपास तक टेस्ट कर सकती हैं। जिस तरीके की कम बिजाई और मौसम खराब की कंडीशन बन रही है, कम बारिश की कंडीशन बन रही है, तो मेरे को लग रहा है कीमतों को ये सपोर्ट करेगा। और लगभग 2000 के आसपास तक के भाव कपास एनसीडीएक्स कपास 2027 वायदे के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकते हैं। इसी देखिए शो के बीच जो है दो प्राइम मेंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिवाइन भक्ति के नाम से आईडी बनाई है, एक यहाँ पर उन्होंने दुर्गा वेंकटेश के नाम से बनाई है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, एक चीज़ और बताइए, शॉर्ट टर्म में कॉटन सीड जो ऑयल केक है उसका भाव क्या आपको लग रहा है? 4100 रुपये के ऊपर पहुँच गए, मतलब जिस तरीके से पहुँचा है तो उसमें और तेज़ी जो है वो आती हुई दिख सकती है? बिल्कुल तेजी जारी रहेगी हर जी। ओवरऑल काफी अच्छा मोमेंटम जो है इस बार कॉटन सीड ऑयल केक ने दिया है। नीचे में 3500-3600 के भाव हुआ करते थे, और करंट अगस्त वायदे का आज का, जैसा कि मैं हाई देख पा रहा हूँ, 4185 हाईएस्ट हाई जो है अभी इस टाइम का, इस सीजन का इसने बनाया है। 4100 के ऊपर का ट्रेड हो रहा है, 4185 का हाई बनाया है। अभी मौजूदा भाव से भी चार्ट देख के ऐसा नजर आ रहा है, और जिस तरीके के फंडामेंटल्स कॉटन सीड के बने के 400 से 500 पॉइंट की तेजी इसमें अभी और भी आगामी आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तेजी जारी रहेगी। ट्रेड के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ट्रेड भी इसका लगे हाथ में रिकमेंडेशन कर देता हूं क्लाइंट्स के लिए। सितंबर वायदा में अब ट्रेड बनाना है, क्योंकि अगस्त वायदा की 10 तारीख को एक्सपायरी हो जाएगी। तो कुकुड़ खल, जिसको कि हम कॉटन सीड ऑयल केक भी बोलते हैं, सितंबर वायदा 3850 से लेके 3880 के रेंज में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 3880 का अभी भाव है, तो 3850-3800 इस रेंज में इसकी खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 4000 रुपए के भाव इसके भी सितंबर वायदा के भी देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 3750 के नीचे का स्टॉप लॉस है। लगभग एक महीने के लिहाज से ये ट्रेड रहेगा।
ठीक है, तो कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है और आपके सामने भाव हैं, किस भाव पे खरीदारी करनी है, क्या टारगेट दिख रहे हैं और क्या स्टॉप लॉस दिख रहे हैं, वो स्क्रीन पर है यहाँ पे। अमित सर, आगे हम लोग जो है अब, क्योंकि चालू खरीफ सीजन में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ इसके ऊपर कि देश में प्रमुख ग्वार उत्पादन राज्य जो है राजस्थान और खासतौर पर जो गुजरात है, उसमें ग्वार की खेती में गिरावट दर्ज की गई है। तो ग्वार की खेती में क्या आपको लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये अभी भी सस्टेन होगी यहाँ पर आगे चलकर भी? मेरे को लग रहा है इस बार गिरावट ही रहेगी बिजाई में, स्पेशली ग्वार की अगर मैं बात करूं। क्योंकि मैं जयपुर बैठता हूं जो कि राजस्थान की राजधानी है, और ग्वार सीड जो है राजस्थान का ही मेन प्रोडक्ट है। ओवरऑल पूरे इंडिया में लगभग 80% के आसपास की बिजाई जो है ग्वार सीड की राजस्थान में ही की जाती है। तो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई जो है ग्वार सीड ग्वार गम की राजस्थान से ही मिलती है। अभी देखा जाए तो जो बिजाई के डेटा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कपास के, अब हम जो है ग्वार सीड के भी बिजाई के डेटा डिस्कस कर लेते हैं दर्शकों के सामने। जो डेटा अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से आया था, ग्वार सीड की बिजाई राजस्थान का ही डेटा मैं देख रहा हूँ। लगभग 74% के आसपास जो है 2 दिन पहले तक ग्वार सीड की बिजाई राजस्थान में हुई थी, जो कि पिछले साल लगभग 100% के आसपास हुई थी। तो लगभग 26% की कमी अभी राजस्थान में ग्वार की बिजाई में देखने को मिल रही है। वहीं पे जो डेटा है वो काफी चौंकाने वाले हैं। गुजरात की तरफ से जो आए हैं अभी 2 दिन पहले, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से जो ग्वार सीड की बिजाई के डेटा आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ 29.87%, मोटा मोटी 30% के आसपास की बिजाई इस बार गुजरात में ग्वार सीड की हुई है, जो कि बहुत ही कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लग रहा है इस बार 50% के आसपास ही बिजाई ग्वार सीड की हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने कम बारिश का अनुमान भी जताया है। ओवरऑल देखा जाए तो मानसून की स्थिति भी अभी हम देख लेते हैं। पिछले साल अभी तक कल तक का जो सेशन था मानसून का, उसमें पिछले साल और करंट ईयर के हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो पिछले साल आज की डेट में लगभग 4% की एक्स्ट्रा बारिश हुई थी ओवरऑल इंडिया में अगर हम बात करें। वहीं पे अगर हम करंट ईयर की बात करें तो लगभग 12.5% की कमी अभी करंट मानसून में देखने को मिल रही है, जो कि साफ इंडिकेशन है कि इस बार ओवरऑल देखा जाए तो बारिश की कमी है। अब बारिश में भी हर चीज ये हो जाता है कि जिस समय जिस फसल को बारिश की जरूरत है, अगर उस टाइम पे हो जाती है तो ईल्ड अच्छी तेजी देखने को मिलती है। बट अगर देखा जाए तो बारिश अगर सही समय पे नहीं होती है तो ईल्ड काफी कम हो जाती है। तो बिजाई तो कम है ही। अब बिजाई के बाद अगर मानसून नहीं आया, बारिश नहीं आई, तो जो भी पैदावार है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्वार सीड के लिए इस बार काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है। इस बार मेरे को लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम के भाव में एक तेज उछाल देखने को मिलेगा, जो काफी सालों से ट्रेडर्स वेट कर रहे थे। वो मेरे को लग रहा है इस बार काफी अच्छा मोमेंटम ग्वार सीड ग्वारगम में देखने को मिल सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सर ने यहाँ पर जो है इस पर पूरी जो है क्लैरिटी दे दी। अब सर, पिछले साल की समान अवधि में अगर हम लोग तुलना करें तो अप्रैल मई के दौरान जो ग्वार गम एक्सपोर्ट है वो कम रहा है। आगे एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर आपका क्या आकलन कह रहा है, क्या आपकी उम्मीद है, किस तरीके की स्थितियाँ बनती हुई दिख सकती हैं? बिल्कुल, अप्रैल मई के दौरान गिरावट एक्सपोर्ट में नजर आई तो है, बट इतनी ज्यादा नहीं है, मामूली गिरावट है। जैसे देखा जाए तो 25-26 सेम ईयर अप्रैल मई के दौरान लगभग 1 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। अभी लगभग 86 लाख टन के आसपास हुआ है, तो थोड़ा 15-17 हजार के आसपास कमी तो है। वो भी देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि हर चीज लगभग 6 महीने से युद्ध जारी है। तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्री में, यूएस में, और जहाँ पे भी ग्वारगम का एक्सपोर्ट होता है हमारे इंडिया से, उसमें कमी आई है, क्योंकि कंटेनर की कमी देखने को मिल रही है और लड़ाई की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रुके हुए हैं। मेरे को लग रहा है धीरे धीरे ये लड़ाई सुलझ तो गई है, थोड़ा लास्ट जो बची है वो भी एक आध महीने में सुलझ जाएगी। तो बट ओवरऑल देखा जाए तो 25 से 30 हजार टन के आसपास का मंथली एक्सपोर्ट ग्वारगम का हम लोग करते हैं अदर कंट्रीज को। तो थोड़ा बहुत कमी है, बट मेरे को लग रहा है 1 आध महीने में ये वापस फिर से पूर्ति होगी और वापस फिर से 30 से 35 हजार के आसपास का भी एक्सपोर्ट हो सकता है। बट इस बार बिजाई कमी है, बिजाई की कमी भी है, तो प्रोडक्शन भी कम होने को देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी एक रीजन है कि एक्सपोर्ट जो है कम हुआ है। तो देखा जाए तो आगे आने वाले कुछ महीनों में मेरे को लग रहा है कीमतों में भी सुधार मिलेगा, एक्सपोर्ट में भी सुधार मिलेगा। युद्ध की घटनाओं में जैसे ही कमी आएगी, एक्सपोर्ट वापस फिर से खुलता हुआ नजर आएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो है, अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जो घरेलू बाज़ार में ग्वार सीड है और ग्वारगम है उसकी डिमांड कैसी है, साथ ही टेक्निकल चार्ट पर अगर आप ग्वार सीड और ग्वारगम में देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? डिमांड की अगर हम बात करें तो एक एवरेज डिमांड है। क्रशिंग काफी हो रही है, डेली बेसिस पे मिले जोधपुर और
गंगानगर साइड और बीकानेर साइड ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड में किसी तरह की कमी नहीं है, बट सबसे बड़ा मेन कंसर्न है बारिश का। बारिश की वजह से बिजाई इस बार जो है काफी कम हुई है, 50% के आसपास ही हुई है। राजस्थान और गुजरात का डेटा अगर हम मिला के चलें तो बिजाई कम हुई है। अब अगर करंट जो मंथ चल रहा है अगस्त में, इस सीजन में अगर जो बारिश की जरूरत होती है फसल को, अगर वो नहीं हुई तो काफी ज्यादा यील्ड में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो डिमांड ओवरऑल देखा जाए तो एक एवरेज है, कोई बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं है, एवरेज डिमांड है। तो मेरे को लग रहा है कि प्राइसेस में इस बार काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें ग्वारसीड और ग्वारगम का, सितंबर वायदे के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर वायदा एक्टिव हो चुका है, तो 6150 से लेके 6050 सितंबर वायदा ग्वारसीड के लिए अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। अभी मौजूदा भाव लगभग 6250 के आसपास है, और ऊपर में कहीं ना कहीं 6350 से लेके 6550 ये इसके एक अच्छे रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं पे सितंबर वायदा ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 11800 और 11600 ये इसके अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे, और ऊपरी स्तरों पे 12350 से लेके 12600 ये अब एक अच्छे रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम काफी अच्छा है, मौसम भी ग्वारसीड ग्वारगम को सपोर्ट कर रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पर ट्रेड भी जो मैंने बनाए थे वो दिखाई दे रहे हैं ग्वारसीड ग्वारगम के, वो भी लगे हाथ डिस्कस ही कर लेते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम का ट्रेड है। ग्वारसीड सितंबर वायदा 6200 से लेके 6100, 6200 और 6100 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं बात करूं टारगेट का, तो 6500 तक के टारगेट अभी 15 से 20 दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 6000 रुपए के नीचे का रहेगा। ग्वारगम सितंबर वायदा 11800 से 11600 इस रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है 12600 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा सितंबर वायदे के लिहाज से वो 11400 रुपए के नीचे का रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, बिल्कुल ग्वारसीड ग्वारगम इस सीजन में लेके ही काम करना चाहिए। चलिए, तो सर की तरफ से देखिए हमें सर की तरफ से पूरी क्लैरिटी मिल गई। हमें सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। साथ ही डिस्क्लोजर भी प्लीज शेयर कर दीजिए सर। थैंक यू वैसी। जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों काफी बड़ा है, रेंज थोड़ी सी बड़ी है ग्वारसीड ग्वारगम की। ऑप्शंस के ट्रेड इसमें काफी एक्टिव है, तो मेरा क्लाइंट को एक सजेशन ये भी रहेगा कि ऑप्शंस ग्वारसीड के ऑप्शंस काफी एक्टिव है, तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिस्क का भी ध्यान रखना है, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना है। ठीक है सर, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।